बच्चों, चाहे सामने मौत खड़ी हो जाए, चाहे समय तुम्हें घुटनों पर ला दे, चाहे हालात इतने कड़वे हो जाएं कि लगे अब बचने का कोई रास्ता नहीं, फिर भी इन 5 बातों को किसी को मत बताना। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि वो अपना राज, अपनी कमजोरी, अपना दुख, अपनी योजना और अपना अंतर गलत कानों में डाल देता है। और जिस दिन तुमने ये गलती कर दी, उसी दिन से दुनिया तुम्हें समझने लगती है, परखने लगती है, पकड़ने लगती है। और बच्चों, जिसे दुनिया पकड़ ले उसे फिर दुनिया छोड़ती नहीं। अपनी गहराई को छुपा कर रखना ही इंसान की असली सुरक्षा है। ये 5 बातें बाहर निकल गई तो समझ लेना कि तुमने अपनी बरकत अपने हाथों से किसी और की थैली में डाल दी। इसलिए चाहे कितनी भी मजबूरी हो, कितनी भी कसम दिलाई जाए, कितना भी भरोसा हो, इन बातों को अपने मन की तिजोरी में बंद रखना, क्योंकि यही तिजोरी तुम्हारी रक्षा भी करेगी और तुम्हारे भाग्य को भी संभाले रखेगी। इंसान जब अपनी संवेदनशील बातें छुपाना सीख जाता है, तब दुनिया उसे हल्के में लेना छोड़ देती है। फिर सामने वाला तुम्हें परख नहीं पाता, तुम्हारा अनुमान नहीं लगा पाता और न तुम्हें नियंत्रित कर पाता है। तुम्हारा व्यक्तित्व एक गूढ़, संयमित और सम्मानित स्वरूप में बदलने लगता है। लोग तुम्हें गंभीरता से देखना शुरू कर देते हैं। यही इन 5 बातों का दिव्य असर है। बच्चों, यही वह चाबी है जिससे जिंदगी के कई बंद दरवाजे अनायास खुलने लगते हैं। बच्चों, अब जरा मन को शांत करो, क्योंकि जो बात अभी सुनोगे वह तुम्हारी भीतर की समझ बदल देगी। मनुष्य का दुख किसी को बताने की वस्तु नहीं है। दुख भीतर का ऐसा तूफान है जिसे जब तक अपने हृदय के अंधकार में शांत नहीं कर लिया जाता, तब तक वो बाहर बोल देने से और भी विकराल रूप ले लेता है। इंसान समझता है कि किसी को बताने से उसका बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन संसार सुनते समय बोझ नहीं उठाता। वह बस ये नोट करता रहता है कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है। दर्द की हर बात तुम्हारे व्यक्तित्व का एक ऐसा कच्चा हिस्सा सामने रख देती है जिसे कोई भी कभी भी तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर सकता है। इसलिए दुख को भीतर दबाने का अर्थ उसे छुपाना नहीं, बल्कि उसे समय देना है ताकि वह तुम्हें मजबूत करे, न कि दुनिया को तुम्हारे प्रति कमजोर राय बनाने का अवसर दे। दुनिया में दुख का रोना सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन उसे समझने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। कई लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि तुम्हारा दर्द तुम्हें भीतर से कितना तोड़ चुका है। वे बस यह तय करते रहते हैं कि तुम्हें कहां किस शब्द में पकड़कर रखा जा सकता है। यही कारण है कि दुख को किसी इंसान की हथेली पर रखना दरअसल अपना दिल किसी अनजाने हाथ में सौंप देने जैसा है। वह हाथ कब कांप जाए, कब कठोर हो जाए, कब तुम्हारे विश्वास का भार झेलने से इनकार कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए दुख को हमेशा अपने ईश्वर के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वही एक शक्ति है जो तुम्हें बिना बदले, बिना थके तुम्हारे आंसुओं की पूरी गहराई समझ सकती है। मनुष्य के दुहक का वास्तविक उपचार भी दुनिया के पास नहीं है। दुनिया केवल सांत्वना देती है, समाधान नहीं। दुख को कब, कैसे और किस रूप में तुम्हें बदलना चाहिए, यह केवल समय ही सिखाता है। संसार के सहारे टिककर तुम मुश्किल में और गिरते जाते हो, क्योंकि दूसरों की नजरें हमेशा तुम्हारे घाव पर रहती हैं, तुम्हारे इलाज पर नहीं। इसीलिए दुख को किसी को बताने की जगह उसे अपने जीवन की तपस्या में बदल देना चाहिए। जब दुख को भीतर की अग्नि में पकाया जाता है, तब वही दुख मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार दुनिया उसे नहीं तोड़ पाती। बच्चों, हृदय स्थिर रखो। जो रहस्य अभी खोलने जा रहा हूं वह जीवन भर रक्षा करेगा। धन से जुड़ी बातें और कठिनाइयां मनुष्य को जितना बाहर बर्बाद नहीं करती, उससे अधिक उसकी प्रतिष्ठा को चुपचाप खा जाती है। यदि तुम किसी को बता दो कि तुम्हारी जेब खाली है, तो दुनिया तुमसे दया नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें उसी कमी के तराजू में तौलने लगेगी। लोग तुम्हें सलाह नहीं देंगे, बल्कि ये सोचने लगेंगे कि कौन सी जगह पर तुम्हें दबाया जा सकता है, कौन सी परिस्थिति में तुम्हें मजबूर किया जा सकता है। आर्थिक कमी इंसान का चरित्र नहीं गिराती,
लेकिन दुनिया उसे गिरा हुआ दिखाने लगती है। इसीलिए धन की कमी या उसकी उलझने, किसी से साझा करना धीरे धीरे स्वयं का सम्मान कम कर देना है। पैसा मनुष्य के चरित्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया उसे चरित्र से भी बड़ा मानती है। जब तुम अपनी समस्याएं बताने लगते हो, लोग तुम्हें इंसान के रूप में नहीं, एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। कोई तुम्हें सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन भीतर भीतर वह तुम्हारी आवश्यकता को अपनी सुविधा में बदलने की योजना बनाता रहेगा। यही कारण है कि आर्थिक संकट की बात जितनी कम लोगों को पता हो, उतनी जल्दी उससे बाहर निकलने की शक्ति भीतर जागती है। क्योंकि जब तक तुम्हारी गलती या कमी सार्वजनिक नहीं होती, तब तक तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहता है, और सम्मान जितना सुरक्षित होगा, समाधान उतना शीघ्र आएगा। धन की समस्याएं दुनिया को जितनी बताई जाती हैं, वे उतनी ही बिखरती जाती हैं। मनुष्य जितना शांत रहकर अपने संघर्षों को झेलता है, उतनी जल्दी परिस्थितियां उसकी ओर झुक जाती हैं। पर मुश्किलें दुनिया को बताने से वे केवल कहानी बन जाती है। लोग उसे दोहराते हैं, बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, और तुम्हारी पीठ पीछे निर्णय बनाते हैं। इसलिए ऐसी हर बात जो तुम्हारी मजबूरी को खोलती हो, उसे केवल स्वयं तक सीमित रखना चाहिए। धन वापस आ सकता है, पर सम्मान एक बार हिल गया तो संभलना कठिन हो जाता है। बच्चों, ये छोटी लगती है, पर असल में यही इंसान को मजबूत बनाती है। भीतर तक उतार लेना। घर की शिकायत बाहर निकल जाए तो वह झगड़ा नहीं रह जाता, तमाशा बन जाता है। परिवार की दीवारों के भीतर जो भी कड़वाहट चलती है, वह जितनी गोपनीय रहती है, उतनी जल्दी मिट जाती है। लेकिन जैसे ही वह किसी बाहरी कान तक पहुंचती है, उसके अर्थ कई गुना बढ़ जाते हैं। लोग तुम्हारी पीड़ा नहीं सुनते, वे सिर्फ कहानी बुनते हैं, और उस कहानी में तुम्हारी छवि, तुम्हारे परिवार की गरिमा, सब कुछ बदलने लगता है। दुनिया सलाह नहीं देती, दुनिया मसाला तलाशती है। दुख साफ करने नहीं आती, दुख को फैलाने का अवसर ढूंढती है। घर की बात बाहर जाते ही उसका मालिकाना हक तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। फिर वो बात जहां जाती है, जैसा चाहती है वैसा रूप धारण कर लेती है। जिसने तुमसे सुना, वो अपने अंदाज में आगे फैलाएगा। जिसने उससे सुना, वह अपने अंदाज में आगे जोड़ देगा। परिणाम यह होता है कि घर की छोटी सी गलतफहमी समाज में बड़ी बन जाती है। इसीलिए घर की लड़ाई बाहर बोलना आग को घर से उठाकर जंगल में फेंक देने जैसा है, जहां वह नियंत्रित नहीं रहती, अनियंत्रित होकर सब कुछ जला सकती है। परिवार की मरम्मत परिवार में ही होती है। कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी तुम्हारी नीयत, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारे रिश्तों की गहराई नहीं समझ सकता। लेकिन जब घर की शिकायत बाहर पहुंचती है, वह सबसे पहले संबंधों को कमजोर करती है, फिर विश्वास को, और अंततः तुमसे तुम्हारा घर ही दूर ले लेती है। इसलिए घर के भीतर की बहस जितनी भीतर दबी रहेगी, उतनी जल्दी शांत हो जाएगी। दुनिया से समाधान मत मांगो, दुनिया केवल राय देती है, मरहम नहीं। बच्चों, संसार इसे साधारण समझता है, पर साधक जानता है कि इसका असर कितना गहरा होता है। इच्छाएं मनुष्य के हृदय की सबसे नाजुक कली हैं। इन्हें जैसे ही बाहर प्रकट किया जाता है, दुनिया तुम्हें उन्हीं इच्छाओं के सहारे पकड़ना शुरू कर देती है। कोई व्यक्ति तुम्हारी चाह जान ले तो वह तुम्हारी दिशा तय कर सकता है, तुम्हारे निर्णय बदल सकता है, और तुम्हारे उत्साह को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ सकता है। इसीलिए अपनी चाहों को बहुत सोचकर साझा करना चाहिए, क्योंकि इच्छा को पतंग की तरह हवा में छोड़ देने से वो किसी और के हाथ की डोर बन जाती है। इच्छाओं का रहस्य ही उनकी शक्ति होती है। जिस आकांक्षा को तुम भीतर शांतिपूर्वक पकाते हो, वह धीरे धीरे फल बनकर प्रकट होती है। लेकिन वही इच्छा जब लोगों में बिखर जाती है, तब उसकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। कोई तुमसे कहेगा कि ये मत करो, कोई कहेगा कि ऐसे करो, और इन सलाहों के शोर में तुम्हारा मन भ्रमित हो जाएगा। इच्छा अब तुम्हारी न रहकर कई लोगों की आवाज का रूप ले लेती है। परिणाम यह होता है कि तुम अपनी राह से भटक जाते हो, और जो चाह भीतर स्वच्छ थी, वह बाहरी शोर में गंदी हो जाती है। इच्छाएं जितनी भीतर छिपी रहती हैं, उतना तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि दुनिया तुम्हें रोक सकती है तभी जब उसे पता हो
कि तुम कहां जाना चाहते हो। लेकिन यदि तुम्हारी चाह केवल तुम्हें और तुम्हारे ईश्वर को जात है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। इसलिए इच्छा को छुपाना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी दिशा की रक्षा करना। चाह जब भीतर चरम पर पहुंचती है तब संसार स्वयं रास्ता खोल देता है। बच्चों, ये बात वह नींव है जिस पर जीवन का समूचा भवन खड़ा रहता है, इसे हल्का मत लेना। योजनाएं जितनी छाया में रहती हैं उतनी सफल होती हैं। किसी भी काम की शुरुआत तब तक पवित्र रहती है जब तक वह केवल तुम्हारे हृदय और तुम्हारे ईश्वर को पता होती है। लेकिन जब तुम अपनी योजना को समय से पहले किसी को बता देते हो तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, उसकी पवित्रता टूट जाती है और उसमें बाधाएं घुस जाती हैं। दुनिया हर उस चीज में दखल देती है जिसका जन्म उसने अपने सामने देखा हो, और एक बार दखल शुरू हो जाए तो योजना का मार्ग साफ नहीं रहता। कई बार हम सोचते हैं कि सलाह लेने से योजना बेहतर हो जाएगी, पर होता उल्टा है। सलाह ज्यादा मिल जाए तो मन उलझ जाता है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, और धीरे धीरे तुम अपनी योजना से दूर होने लगते हो। दुनिया के लोग तुम्हारे हित से नहीं, अपने अनुभव से सलाह देते हैं, और जब कई अनुभव मिल जाते हैं तो मूल योजना का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। इसीलिए योजना को उतना ही साझा करना चाहिए जितना अनिवार्य है, उससे अधिक कभी नहीं। जब योजना पूरी हो जाती है उसी वक्त उसका ऐलान अच्छा लगता है, क्योंकि तब दुनिया की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता, तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आधी बनी योजना को दुनिया की हवा लगाने से वह कच्ची ही रह जाती है। इसलिए काम को गुप्त रखना, उसे पोषित करना है, और समय से पहले बोल देना उसकी जड़ों को कमजोर कर देना है। योजना को पेड़ की तरह उगने दो, फल आने पर दुनिया को दिखाना पहले नहीं। यदि आज की बातें तुम्हारे मन को कहीं भी छू गई हो, जरा सा भी लगाओ कि हाँ महाराज, यही गलती तो हम रोज कर देते हैं, तो एक बात याद रखना, ज्ञान तभी फल देता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इस वीडियो को केवल देखकर मत चले जाना, इसे लाइक जरूर करना, ताकि आगे भी तुम्हें ऐसी ही जीवन बदल देने वाली बातें मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार जो समझ देंगे वो आज की समझ से भी गहरी होगी। और बच्चों, इस ज्ञान को अकेले मत रखना। जैसे घर में दीपक अकेला नहीं जलता, उसकी लौ पूरा कमरा रोशन करती है, वैसे ही इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो। क्या पता तुम्हारी एक शेयर से किसी का झगड़ा रुक जाए, किसी की गलती बच जाए, किसी की किस्मत बदल जाए। अच्छाई बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। इसलिए प्रेम से, हृदय से आज ही शेयर कर दो। यही सत्संग का असली प्रसाद है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, पर भीतर की दुनिया को देखना भूल जाता है।